क्यों जो शरीर होता है, मृत शरीर, उसको अकेला नहीं छोड़ते? क्यों उसको मिलाकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं? व्हाइट कलर की क्यों है? क्या होता है पंचक जिसमें मरा हुआ लोग उसी के परिवार के फिर 5 लोगों को अपने साथ लेकर जाता है? क्या होता है जब किसी मृत व्यक्ति के ऊपर हम मखाने बरसाते हुए ले जाते हैं, मखाने और सिक्के? क्यों अपने घर से ही आग लेकर जाते हैं? क्यों हम जो मुख अग्नि देता है वो घड़े को पानी रिसाते हुए चक्कर काटता है? क्यों शमशान से वापस आते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखते? क्यों अर्थियों का विसर्जन 3 दिन में ही करना होता है? या क्यों अस्थियों का विसर्जन नदी में ही करते हैं? क्यों कपाल क्रिया करते हैं? क्यों राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं? इतने सारे क्यों, और सबका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृपा में। देखिए, जो हमारा शरीर है, एक बार उसमें आत्मा निकल गई उससे, फिर ये शरीर एक मृत शरीर बोला जाता है। और इंसान को मृत व्यक्ति बोलते हैं, भले उसका जो भी नाम है, ठीक है। उसको अकेला नहीं छोड़ते, खासकर रात में तो नहीं छोड़ते, क्योंकि आपने देखा होगा ना तो रात को दाह संस्कार किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि रात के समय ऐसा माना गया है कि स्वर्ग के दरवाजे बंद होते हैं और जो आत्मा होती है उसको बहुत सारी दुर्गति प्राप्त होती है अगर रात को आप उनका अंतिम संस्कार करते हैं। परेशानी झेलनी पड़ती है। परेशानी उसको जब भी झेलनी पड़ती है जब आप उसके मरने की सारी क्रियाएं नहीं करते, तब भी उसको परेशानी झेलनी पड़ती है बराबर। क्यों शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता? शरीर को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि आसपास बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। जैसे वो आत्मा वहां खड़ी है, उसको देखकर बहुत सारी आत्माएं वहां आती हैं, जिनको हम तो दिख रहे हैं लेकिन हमें वो नहीं दिख रहे। अगर वहां कोई बैठा है तो आत्मा को लगता है कि ये हमें इसमें जाने से रोक लेंगे, तो वो खुद वह मानती है इन बातों से कि बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए हैं। ऐसा हमारे गुरुकान में इसका वर्णन है, इसलिए शरीर को अकेला नहीं छोड़ते। और शरीर को जलाने के लिए भी एक साइंटिफिक रीजन ये है, और उसकी देखभाल करने का साइंटिफिक रीजन भी ये है कि जो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जो शरीर है वो पल पल क्षय होता है, उसका मतलब सडनली की तरफ रहता है, उसको जल्दी से जल्दी जला दिया जाता है। अगर आप उसको रख रहे हैं कुछ टाइम के लिए कि कोई आने वाला है उसके लिए, अगर उसमें 2-3 दिन लगते हैं तो उसके ऊपर लेप किया जाता है, ठीक है, उसकी बॉडी ठीक रहे, अकेला नहीं छोड़ते हैं उसको। दूसरा ये है कि अगर किसी का बेटा कहीं दूर गया हुआ है, उसको आने में समय लग रहा है, तो ये विधान हमारे सास खुद कहते हैं कि उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र के द्वारा मुख अग्नि दी गई आत्मा को सदगति देती है। जब शरीर को ले जाते हैं शमशान, उससे पहले उसको नहलाया जाता है, उसको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अब आप ये बताइए, जलने तो जा रहा है, नए वस्त्र के पुराने पहना दे, ऐसा नहीं होता। उसको नहलाया जाता है, चंदन का लेप भी लगाया जाता है, सुगंधित खुशबू लगाई जाती है, और उसको वस्त्र पहनाए जाते हैं व्हाइट कलर के, सफेद। सफेद शांति का कलर, शांति दूतों का कलर आपने देखा होगा, सफेद पहन के रखते हैं। सफेद हमारे सनातन में शांति का प्रतीक है, और सफेद को पहनाकर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं नए वस्त्र? क्योंकि जो अब आत्मा है उसका नया सफर शुरू होने वाला है, वो अपने नए सफर के लिए अग्रत है और उसको जाना है। इसलिए हम आत्मा को तो नहीं पकड़ सकते, उसको हिला सकते या फिर जो भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आत्मा को न भिगो सकता है जल, ना अग्नि जला सकते हैं, ना हमको पकड़ सकते हैं। तो क्या करते हैं, शरीर को ही भिगा करके उसको नए वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि वो अपने नए सफर पर जाने वाला है। जब आरती जा रही होती है तो उसके साथ चलते हुए लोग उस पर मखाने फेंकते हैं, सिक्के डालते हैं उसमें,
इसलिए ये सूचक है। और खाना देखा है आपने, इतना मोटा होता है, उसको दबाओ, उसको उड़ जाता है वो, जैसे कि प्रेशर आता है। ठीक वैसे ही इंसान भी है। इंसान जब तक उसके अंदर जीवित है वो इंसान, तब तक उसके अंदर अभिमान रहता है। किसी को बहुत ज्यादा खूबसूरत का, किसी को अपनी धन माया का, या किसी को अपने ऊपर जितनी निर्णय, इतनी टायरेंट है ये वो, सबको किसी न किसी बात का अभिमान रहता है। लेकिन क्या होगा, मरने के बाद सबकी मृत शरीर में ही बदल जाना है सबको, ये बताते हैं हमें खाने। और जो सिक्के फेंके जाते हैं हमारे चारों तरफ, जब कोई इंसान मर जाता है, बड़ा बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग इंसान कोई मरता है, सिक्के फेंके जाते हैं, वो ये दिखाए जाते हैं कि जिस माया के पीछे तू रात दिन पागलों की तरह घूम रहा है, अब देख तेरे ऊपर सिक्के, तेरे आसपास इतने सिक्के पड़े तो उनको उठकर बीन नहीं सकता। ये सच्चाई है। ये दिखाने के लिए सिक्कों को फेंका जाता है। दूसरा, अगला टॉपिक ये है कि अग्नि अपने घर से लेकर जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ अगियारी लेकर जाते हैं हाथ में लेकर, कुछ लोग मटके में लेकर जाते हैं जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, लेकर जाते हैं, देखा होगा या फिर आपने टीवी में देखा होगा। तो जब लेकर जा रहे होते हैं अग्नि अपने घर से, वही मुख अग्नि उसी से दी जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि हमारे घर स्थापित हुई है। कब? जब आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म हुआ है तब आपका विवाह हुआ है, और अब वही अग्नि हर संस्कार में, हमारे 16 संस्कार होते हैं, अग्नि उसका एक हिस्सा होती है। देखिए, जब आपका जन्म होता है अग्नि के सामने हवन होता है, वहीं आपका नामकरण होता है, फिर आपकी शादी होती है तो उसी अग्नि के चक्कर काटते हैं, और जब आपकी मृत्यु होती है उसी अग्नि में आपको सुहा होना होता है। अग्नि आपके घर की जो स्थापित है, वही अग्नि जिससे आप इतनी क्रियाएं करते आ रहे हैं, खाना बनाओ अग्नि का कार्य, वही अग्नि आपके घर से आपकी मुक्ति के लिए जाती है। क्यों घड़े में ऐसे पानी करके चारों तरफ घूमते, जिससे पानी नीचे रिस रहा होता है? क्यों? क्योंकि जो हमारा जीवन है, जिस तरह से इस घड़े से पानी रिस रहा है, ठीक उसी प्रकार पल पल हमारा जीवन इसी तरह खत्म हो रहा है, और अंततः क्या होगा, घड़े को छोड़ देते हैं, टूट जाता है। फिर मनुष्य का भी यही होता है कि पल 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 उसके इसी तरह उसकी उम्र उस घड़े से, जो हमारा शरीर है, वहां से रिस रही है, और एक दिन सबको उस मृत शरीर में मिलना है और फिर उस अग्नि में जलना। ये सूचक है। हमारे जो शास्त्र हैं, हर एक जो हमारी क्रियाएं होती है, हमारे संस्कार है, उन सबके पीछे सबका कारण, जो हमारे जीवन है वो इस प्रकार घट रहा है, लेकिन सूचक है इस चीज का। जो वहां से आते समय जब मुखग्नि देकर आ जाते हैं शरीर को, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कपाल क्रिया भी करते हैं। देखिए, अगर मृत शरीर पूरा नहीं जलता तो इसको अब शुगुन माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता कि घर पूरी नहीं जली, पूरी जलनी चाहिए। और कपाल क्रिया इसलिए करनी चाहिए कि जो कपाल होता है अगर वो नहीं जलता, क्योंकि उसकी आत्मा जब तक वहीं रहती है, जब तक वो जल नहीं रहता, उसको एक ना एक आस सोची रहती है कि मेरा अभी भी मेरा ये सर जला नहीं है, अभी इसमें जाऊं, ये मेरा है, उसको उससे लगाव रहता है। पहला रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन ये है कि जो तांत्रिक होते हैं ना, वो खोपड़ी ले जाते हैं उठाकर, और उस मानव की खोपड़ी को वो तंत्र करते हैं, जिससे वो जो आत्मा है उसको कैद कर लेते हैं, उससे कुछ बुरा भला जो अपनी मर्जी है वो कराते रहते हैं, उसको फिर वो मोक्ष नहीं मिलने देते, या ना ही उसको नया जीवन मिलने देते। और साइंटिफिक रीजन इसके पीछे ये है कि अगर ये खोपड़ी नहीं जलती है, कुत्ते या कोई भी जानवर उठाकर कहीं ले जाकर फेंक दे, किसी के सामने आए तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और इससे वातावरण में दूषित होगा, सड़ेगा तब वो, क्योंकि जो हमारी खोपड़ी है इसके अंदर ब्रेन रहता है ना हमारा, इसलिए तो उसको तोड़ दिया जाता है यहाँ से डंडा मार करके अलग, उससे वो जल्दी जलती, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे हार्ड हिस्सा यही होता है जो चलता नहीं है बात, तो उसको तोड़ दिया जाता है ताकि जल्दी से जले।
इसको बोलते हैं कपाल क्रिया। अच्छा, वहां से आते समय जब वापस आते हैं तो पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखते? वहां से जब आते हैं तो पीछे मुड़ के इसलिए नहीं देखते कि जो आत्मा वहां खड़ी है, पहले वो जला दिया उसको, अब उसकी आंखों के सामने उसको जलाया। एक तो उसको ये मुंह टूट गया कि भाई इन्होंने तो मुझे जला दिया, उसका ये मुंह वहां से हटा। दूसरा, अगर वो बिना उसको देखे जा रहे हैं तो उसको ये रहता है कि मेरे परिजन है, मुझे एक तो यहाँ जलाकर छोड़ दिया, मुझे कोई मुड़ के नहीं देखा, तो उसका मोह टूटता है। क्योंकि जो आत्मा होती है उसका अपने लोगों के प्रति इतना मोह बना रहता है कि वो जाना ही नहीं चाहती है, उसका मोह टूटता है। या फिर ऐसा भी है कि बच्चे होते हैं ना, अगर किसी का छोटा बच्चा है, उसी को मुकदमी देनी होती है, कभी कभी ऐसे किसी के सामने बुरा भी हो जाता है, तो उस बच्चे को अगर बच्चा पीछे मुड़ के देख ले तो आत्मा साथ चल देती है, और बच्चों में आत्मा जल्दी हावी भी होती है, तो वो उसको ऐसा होता है कि परेशान भी करने लगते हैं। कुछ आत्मा साथ चल देती, उसने देखा और उसके मुंह में वो पढ़कर के इसके पीछे पीछे आ गई, आत्मा साथ आ जाती है, इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है। क्यों? जब अस्थियां 3 दिन के अंदर ही विसर्जित करनी होती है। देखिए, जो अग्नि देता है, जो मुख अग्नि देता है, उसको चौथे दिन विसर्जित करनी चाहिए, बल्कि जो ओढ़ है वो उसे तीसरे दिन रसोई में उठाकर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जल गई हड्डियां ठीक से, मतलब शरीर जल गया तो हड्डी रह गई यहाँ पर। जो शमशान होता है और जो उसमें अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, ठीक है जी, उसमें जो जलती है मंत्र उच्चारण होते हैं पंडित जी के, तो वहां एक ऊर्जा जागृत होती है, जिसको निकलने में वहां से टाइम लगता है, समय लगता है। या फिर शमशान में पड़े पड़े और सारी शक्तियां उसके अंदर हावी होती है, जो मुख अग्नि देगा उससे उनको चिढ़ होती है, अगर वो वहां जाता है तो उस पर वो हावी हो सकती है। इसलिए जो मुख अग्नि देता है उसको चौथे दिन बताया गया अस्थियों को उठाने का वहां से, और जो उसके और परिजन है वो दूसरे तीसरे दिन ला सकते हैं। अब तो ऐसा है कि पहले अपने अपने एरिया में या अपने अपने लोग बाग खेतों में गिरा देते थे। साइंटिफिक रीजन उसका ये भी था कि घड़े का चारों तरफ चक्कर घूमते थे, जब खेतों में जलाते थे तो मट्टी को गीली कर दिया जाता था ताकि आग और आगे को ना फैले। अब क्या है? अब ये है कि शमशान पूरे बहुत सारे लोगों को शमशान बना दिया गया। अब क्या होता है, रात दिन वहाँ चिता जलती रहती है, जलती रहती है। तो अब तो ऐसा होता है कि जैसे डॉक्टर ठंडी तुरंत अपने परिजन के वहां से अस्थियां लेकर आ जाते हैं और उनको विसर्जित कर दिया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि गंगा में ही विसर्जित क्यों करनी चाहिए अस्थि? क्योंकि जो गंगा माँ है, आपने शांतनु थे, उनकी कहानी तो सुनी होगी, जो पितामह भीष्म के पिता थे शांतनु, और देवी गंगा की कहानी कि कैसे देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया था। क्यों बहाया था? क्योंकि जो वो पुत्र प्राप्त हुए थे वो देवता थे, और वो श्राप के कारण उनको इस मृत लोक में, मृत्यु लोक में उनको जन्म मिला था। देवी गंगा ने उनको भोगने नहीं दिया, जैसे जैसे पैदा हुए वैसे वैसे उन्होंने गंगा में बहाया और उनको उस पाप से रहित किया। देवी गंगा ने अपने ही पुत्रों को अपने गर्भ से जन्म देने पर उनको बहा दिया। वो उनको उनके श्राप से मुक्त कर रही थी, क्योंकि गंगा सबसे पवित्र मानी गई है। वहां से चलन हुआ अस्थि विसर्जन करने का, कि गंगा में बहाने से सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पीछे एक रीजन और है उनको बहाने का। वो रीजन ये है कि अग्नि, जल, वायु, सब ये आकाश तक सब विलीन हो गए जब चिता जली। कौन सा तत्व बचा? जल तत्व बचा। 5 चीजों से मिलकर शरीर बनता है ना। अब जल तत्व बचा, जब अस्थियां जल में जाएंगी तब जल तत्व उस शरीर को, वो उस जल का जो हिस्सा है वो उसको तब मिलेगा। इसके पीछे ये भी रीजन है।
जब वो जल तत्व में विलीन हो जाएंगे ना, तब जल को अपना तत्व मिलेगा, या फिर उसका जो शरीर है 5 हिस्सों में जब अपने अपने 5 हिस्से सबको मिल जाएंगे, ऐसा होता है। जिन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है वो उसमें विलीन हो जाता है। इसलिए, और इसके पीछे ये भी है, साइंटिफिक रीजन भी है कि जो अस्थियां होती हैं उनको अगर आप नदी में बहाते हैं तो इससे नदी में जो कृषि के लिए पानी जाता है, जाता तो है कृषि के लिए, उसमें वो तत्व उन हड्डियों से मिलकर बनते हैं कि जो धरती को उपजाऊ बनाते हैं। एक शरीर के पीछे जितनी भी हमारे 16 संस्कार हैं, जन्म से लेकर मृत्यु, उसका जो दाह संस्कार है वो लास्ट संस्कार है, उस तक हमारे गरुड़ पुराण के अंदर इन सब के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया गया है। जब तक शरीर जल रहा होता है तब तक आत्मा वहीं खड़ी रहती है और वो रो रही होती है अपने शरीर को देखकर। उस शरीर में उन्होंने कितने पैसों से कितनी सजा धजा कर रखा है, और उसके सामने वो शरीर जल रहा है जैसे उसका मकान जल रहा है। तो बहुत कठिन होता है आत्मा के लिए वो टाइम जब वो अपने शरीर से निकल जाती है, तब वो अपने प्रियजनों को बोल रही होती है कि मैं यहाँ हूँ मैं, मुझे देखिए। उसको कोई देख नहीं पाता, वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, उसको कोई सुन नहीं पाता। वो अपने शरीर में दोबारा से जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता। वो जब उसके शरीर को लेकर जा रहे हैं तो वो पीछे पीछे जा रहा है, उनके साथ चलकर जा रहा है कि मतलब क्यों ले जा रहे हो आप, क्यों ले जा रहे हो, समझाता हूँ। मैं कभी सोचूं ना तो ऐसा लगता है कि अभी मेरे साथ हो रहा है। आप जरा देख, आपने कभी सोचा है ये बात कि किसी बड़े आदमी को देखकर बोलते हुए ऐसे घड़े मेरे पास भी होते, इतने पैसे मेरे पास भी होते? क्या आपने कभी किसी लड़की को देखकर ऐसा सोचा है कि एक दिन मैं भी ऐसे जाऊंगा, एक दिन लोग मुझे ऐसे लेकर जा रहे होंगे, तो मेरी मृत्यु भी ऐसी आ जाएगी? कभी सोचा है? मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसी के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। डर, मोह है शरीर के प्रति। यही मोह आत्मा को जाने नहीं देता यहाँ से, तभी इतनी सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। उसके शरीर को जला दिया जाता है, उसी के सामने कपाल क्रिया की जाती है, उसी के सामने उसको जब दाह संस्कार कर कर आते हैं उसको पीछे मुड़ के नहीं देखते। इतने सारे लोग उसके साथ बुरा करते हैं ताकि उसका यहाँ से मोह भंग हो जाए। जिनकी क्रियाएं नहीं होती ना मरने के बाद, सबसे ज्यादा दुर्गति आत्मा होती है। क्योंकि यहाँ से तो बोल देते हैं कौन देख रहा है कौन नहीं, लेकिन सत्य है। सनातन में देखिए एक एक बात जो हमारे शास्त्र में लिखी है वो एकदम सत्य है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। और एक टॉपिक तो रहेगा, राम नाम क्यों बोलते जाते हैं सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों राम नाम सत्य बोलकर ले जाते हैं? तो बुद्धि को नहीं सुना रहे होते, वो सुना रहे होते हैं खुद को। लेकिन कब तक? जब तक अर्थी लेकर जा रहे हैं और फिर आकर अपने काम में लग जाते हैं लोग। राम का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, बहुत लंबा चौड़ा है सहस्त्र नाम प्रभु के, और एक तरफ एक सिर्फ राम नाम। राम नाम की महिमा इतनी बताई गई है कि राम नाम के महिमा तो स्वयं से राम नाम का स्मरण करते रहते थे। राम नाम से एक बार माता ने बोला था कि आप किसकी उपासना करते हो, तब शिव ने बताया था कि मैं राम नाम के नाम से, और मैं वहां विलीन हो जाता हूँ, फिर मैं खुद में रहता ही नहीं। तभी समाधि लगाते थे शिव। राम नाम से रत्ना नाम का जो डाकू था, लुटेरा था, वो ऋषि वाल्मीकि बने थे। भील उठाकर ले गई थी, चुरा करके उनको महर्षि वाल्मीकि जी को।
और उनका क्या काम था कि वो लूट-पाट करके खाना खाते थे। लेकिन वो भी ऐसे ही लूट रहे थे क्योंकि उनका तो रोज़ का काम था। लेकिन जिस दिन वो उनको लूटने किसी को लूटने गए तो वो ऋषि थे। उनका तेज देखकर थोड़ा-सा उनका मन बदला और मन बदलने पर जब उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या कैसे मतलब प्रभु की भक्ति करूँ? मेरा तो काम ही इतना घटिया है। तो उन्होंने कौन-सी नदी ध्यान नहीं आ रहा, उस नदी के किनारे बैठकर उनको तप करने के लिए कहा था। और क्या करने के लिए कहा था तप में? राम, राम। उस राम, राम से ना इतने त्रिकालदर्शी हो गए थे ऋषि वाल्मीकि जी कि उन्होंने राम जी के आने से पहले ही रामायण लिख दी थी। तो राम नाम की महिमा बहुत अपार है। राम का नाम ही जगत में सबको तारने वाला है, सबसे बड़ा है। जिसने राम को भजा है उसने तो फिर अपने आप से मिला है वो कि मैं क्या हूँ। मनुष्य के अंदर भी इतनी शक्तियां हैं जितनी कि प्रभु में, क्योंकि उन्हीं का अंश है। लेकिन कोई पहचाने तब ना। राम नाम की महिमा अपार है, इसलिए राम नाम का जप करते जाते हैं लोग। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है जब तक आप चिता तक नहीं पहुंचे। जैसे वहां से ऐसे वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। और एक बात और है कि जब वो वहां बोल रहे होते हैं, किसी को ये मन में नहीं रहता कि राम नाम सत्य हमें सुना रहे हैं खुद अपने लिए। नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं कि राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, ऐसे करके हमें जाना है वहां तक। ये नहीं है इसका मतलब। राम नाम की महिमा से अच्छे अच्छे पार लगे हैं। और भगवान स्वयं भोलेनाथ भी श्री राम जी को भजते हैं, उनके राम को भजते हैं। श्री हनुमान जी खुद इतने ताकतवर हैं, वो राम जी को भजते हैं। सभी देवी देवताओं गण राम जी को भजते हैं। ऐसा राम जी का नाम, जो राम पैदा भी नहीं हुए थे उनसे पहले ही उनका नाम इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में गूंजा हुआ है, जो सबसे ऊपर है। चलिए, वीडियो बहुत लंबी होगी, हम समाप्त करते हैं। और अगर ऐसी वीडियो आप पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।